हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से पहले हमें समझना पड़ेगा गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। गैसियस एक्सचेंज में हम ये करते हैं कि थ्रू अ माउथ हम गैस को इनहेल करवाते हैं, और गैस जब इनहेल होकर लंग्स की तरफ जाता है तो लंग्स में हमारे पास छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। उन एल्वियोलाई के थ्रू हम ब्लड कैपिलरीज में जो एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन आ चुका है उसे हम डिफ्यूज़ करवाते हैं ब्लड की तरफ, और जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस या प्रेजेंट होता है उसको हम डिफ्यूज़ आउट करवाते हैं थ्रू एयर, और उसे हम थ्रू अ माउथ, थ्रू योर नोज़ या माउथ एक्सहेल करवा थ्रू एक्सपायरेशन। तो एल्वियोलाई तक तो हम ऑक्सीजन को लेके आ गए और उसके बाद डिफ्यूज़ भी करवा, लेकिन हमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करवाना है थ्रू टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। अब इसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, जिसे मैकेनिज़्म ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहा जाता है। अब हमें पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ गैसेस विच शुड बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी, और उनमें से सबसे पहला जो गैस होता है वो ऑक्सीजन होता है, और दूसरा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सीजन। अब 90% जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑल द बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसके अलावा 3% जो ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा में डिज़ॉल्व होकर सारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता जाता है। तो इसमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये हमें इंडिकेट करता है कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और एक नया कंपाउंड तैयार करता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ब्लड में डिज़ॉल्व होकर इधर उधर सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता जाता है। इसके बाद हम एक टर्म यूज़ करते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन की वो एबिलिटी कि वो कितना ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाता है, यानी एक ब्लड जो है वो कितने ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवाता है। अब ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? पार्शियल प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल गैस या लिक्विड किसी भी सॉल्यूशन में इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाई करता है किसी वॉल ऑफ कंटेनर पे या किसी भी चीज़ पे, जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब ये कहता है कि ये पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लंग्स में हम जब देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हाई होता है, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन एक हाई अमाउंट में अंदर आ चुकी होती है, इसलिए इसमें लंग्स में जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है वो 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है, यानी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 20 मिलीलीटर जो होगा वो ऑक्सीजन होगा, और ये एक आइडियल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं जो कि हम कहते हैं 100% सेचुरेटेड कंडीशन है, और ये एक आइडियल कंडीशन है। नॉर्मली जो होता है, जो हमारे पास पाया जाता है, जो आइडियल नहीं है, वो होता है 19.4 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 19.4 मिलीलीटर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। जबकि इन वेनस ब्लड, जो वेन्स में जो ब्लड होता है उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें 14.4 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ऑक्सीजन पाया जाता है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। इसके बाद ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये केस नहीं रहता। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये होता है कि जो मसल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसीलिए ये होता है कि हेमोग्लोबिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ से डिटैच कर देता है, सेल के लिए छोड़ देता है, तो वहाँ पे सेचुरेशन जो है वो 100% से कम होके 20% तक डिक्रीज़ हो जाती है, और ये होती है 4.4 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। इसके बाद प्लाज्मा में हम देखेंगे कि कितना ब्लड जो है, कितना ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिज़ॉल्व होकर, ब्लड प्लाज्मा में डिज़ॉल्व होकर ट्रांसफ़र होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है प्लाज्मा में, इसलिए जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा कम प्लाज्मा में डिज़ॉल्व होकर ट्रांसफ़र होता है, जो कि होता है 3%, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, जो कि हम बाद में देखेंगे। अब जब हम इसके मेजरमेंट करते हैं तो हम पाते हैं कि 0.3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पाया जाता है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा में, और ये होता है ऑरिकल ब्लड्स में। इसके बाद जो वेनस ब्लड होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है, जो कि 0.17 मिलीलीटर।